अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख जाफ़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज पाकिस्तान में पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर मिनॉरिटीज़ डे के हवाले से तकरीब होने जा रही है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा हैं, जो कि आज असम्बली में ख़ताब भी करेंगी अक़लियतों के हवाले से, और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जो कि सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर हैं, वो भी अपना जो है वो असम्बली में ख़ताब करेंगे। नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि पंजाब असम्बली में अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी जो है वो तादाद नज़र आ रही है, आवाम की, जो कि गेस्ट के तौर पर आए हैं। उनमें सिखों की भी आई हुई है, हिंदू भी, हर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो यहाँ पे मेहमानों के सूरत में आए हुए हैं। नाजरीन, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जिससे पाकिस्तान की इमेज को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो कहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के लिए गैर महफूज है। लेकिन आज जो मैसेज आएगा वो डेफिनेटली ये मैसेज होगा कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों का मुल्क है। और कायद-ए-आज़म की जो तकरीर जो उन्होंने की थी कि अब आप आज़ाद हैं, हर अपने इबादतगाह में जाके अपनी बातें करें, तो उससे आज का दिन जो है वो आज बहुत पॉजिटिव मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान जो है वो जितना पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, उतना अक़लियतों के लिए भी है। और आज जो है वो हम आपको जो है यहाँ पे आने वाले मेहमानों से और जो अरकान असम्बली हैं उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और आपको बताएं कि जी जो आज का दिन जो कि पंजाब असम्बली में मनाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसके ऊपर अरकान असम्बली और मेहमान क्या कहते हैं। तो आए चलते हैं किसी अरकान असम्बली की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का पैगाम है वो कोहिनूर के नाज़रीन भी देखते हैं और तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भी देखते हैं। 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा कि आज आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, अपनी मसाजिद जाने के लिए, या जो भी आपकी इबादतगाह है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान के अंदर इस दिन को कौमी दिन के हवाले से मनाते हैं। और आपको याद होगा जिस दिन मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पंजाब के ऐवान में वज़ीर आला मुंतखब हुई तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है और मेरा ये ख्वाब है कि जब अक़लियत रात को सोए तो उसके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। और पिछले 5 महीने की कलील मुद्दत में जिस दिन से हमारी हुकूमत बनी, हम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक़लियतों की बेहतरी के लिए, अक़लियतों की खुशहाली के लिए, अक़लियतों को इक्वल स्टेटस देने के लिए, आईने पाकिस्तान के तहत अक़लियत बराबर के शहरी है, इस सब पे काम करने के लिए हम दिन रात कोश हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर डायरेक्शन है, उनका विज़न जो है कि हम उस विज़न पे काम करें। और पिछले आपने देखा जब हालिया बजट के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटी का जो बजट है उसके अंदर तकरीबन 188% इजाफा किया गया, चाहे वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड हो, चाहे वो रेस्टोरेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस हो, चाहे बच्चों के स्कॉलरशिप हो, चाहे वो कोई और ग्रांट्स हो, ताकि आज हमारी जो अक़लियत है उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको कमेमोरेट किया जाए और उनको इस बात की गारंटी दी जाए कि पंजाब के अंदर वो सेफ़ है आईने पाकिस्तान की रूह के तहत। थैंक यू। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ अमजद अली जावेद साहब मौजूद हैं और आज जो मिनॉरिटीज़ डे मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके हवाले से अमजद साहब से जानेंगे कि ये जो CM का विजन था उसके हवाले से वो क्या कहते हैं और जो कि इंटरनेशनली मैसेज जो आज हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जाएगा कि ये मुल्क जितना मुसलमानों का है उतना अक़लियतों का भी है, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा जैसे साहब ये बताइएगा कि आज बहुत ज़बरदस्त मिनॉरिटी डेज़ के हवाले से और पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में एक तकरीब होने जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं। देखें, ये इंटरनेशनल डे है और मोहतरमा हमारी जो CM पंजाब है उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे नए काम किए हैं। तो ये भी एक दिन है जिसको स्पेशली आज असम्बली के अंदर ये नई तारीख़ एक रकम होने जा रही है कि बाकायदा असम्बली का इजलास छुट्टी वाले दिन बुलाया जा रहा है, स्पेशल इजलास बुलाया जा रहा है अपनी जो अक़लियत बरादरी है उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे पर भी जो है वो अक़लियत का सिंबल मौजूद है। और ख़ुसूसन जिस हाउस के सामने हम खड़े हैं, ये हाउस अगर आज पाकिस्तान के अंदर है तो इसमें मेजर किरदार जो है वो अक़लियती बरादरी का है। अगर SP सिंघा उस वक्त वोट ना करते पंजाब की शमूलियत का तो शायद ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना होता।
तो आज हम उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और उस तारीख़ पे उन अपने बुज़ुर्गों की तहसीन भी कर रहे हैं जिन्होंने ये तहरीक पाकिस्तान में अपना काम किया, किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी के तौर पर और अपनी असम्बलियों में अपने अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये उनकी याद मनाने का दिन भी है, ज़रिया भी है उन लोगों का, जो ख़ुसूसन SP सिंघा और उनके साथियों का, जिन्होंने ये पंजाब को पाकिस्तान के अंदर शामिल होने के लिए अपना वोट दिया, वरना वोट तो बराबर हो चुके थे। तो उस वजह से तो आज ये मौका है कि हम उनकी खिदमत को खराज अकीदत भी पेश करें। अच्छा जो सब जी, जो अक़लियत दोस्त पंजाब के हवाले से जो नज़र आ रहा है कि अक़लियत दोस्त पंजाब बनने जा रहा है, इसके हवाले से जो पंजाब की आवाम है, जो पंजाब की नौजवान नस्ल है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये रवादारी का एक मैसेज है कि हम सब पाकिस्तानी के शहरी हैं, को बिला तखसीस रंगो नस्ल मज़हब पाकिस्तान है और इसी तरह पंजाब है। तो पंजाब इसमें लीड लेने जा रहा है कि हम ये लोगों को आज इंटरनेशनल डे पे ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी अक़लियती बरादरियों के साथ पूरी तरह उसी तरह खड़े हैं जिस तरह बाकी अक्सरियत शहरी है। हम सब पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो बिला तखसीस रंगो नस्ल हम सब पाकिस्तानी हैं, यही पैगाम। जी, जैसे कि आपने अमजद साहब की बात सुनी कि ये पाकिस्तान अगर अक़लियतों के वोट ना दिया जाता तो आज पाकिस्तान भी ना होता, लेकिन इसमें अक़लियतों का बड़ा किरदार है। मज़ीद अरकान असम्बली से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, कि जैसे अक़लियत दोस्त पंजाब के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमारे साथ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद हैं जो कि चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन की चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह इनको हमने देखा है कि काफ़ी एक्टिव हैं और आप मतलब इन्होंने अपने बड़े शॉर्ट टाइम में ख़वातीन की जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे भी किए। लेकिन आज अक़लियत दोस्त पंजाब के हवाले से हम इनसे जानेंगे कि वो जो CM का विज़न है अक़लियत दोस्त पंजाब, उसके हवाले से वो आज क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आज अगस्त है और माइनॉरिटी डे है और इससे स्पेशली असेंबली का सेशन कॉल हुआ है क्योंकि हमारे लिए माइनॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने CM साहिबा का विज़न देखा था, सबसे पहली जो है एक माइनॉरिटी मिनिस्टर आया, उसके बाद मैं एज अ वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी ये समझती हूँ कि जब कोई माइनॉरिटी का केस रिपोर्ट होता है तो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनको इंसाफ दूँ। तो इंशाल्लाह आज हम आए हैं और माइनॉरिटी डे मना भी रहे हैं। ये हमारी पाकिस्तान की फ़्लैग में जो वाइट कलर है वो भी शो करता है माइनॉरिटी। तो 11 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम CM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे पता है कि कायदे आज़म ने जिस तरह माइनॉरिटीज़ को इंटरफेथ हार्मनी और उनकी फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात की, उस तरह आज मुस्लिम लीग नून अपनी अक़लियतों के साथ खड़ी है। हम पार्लियामेंट में आज आके उनका दिन भी मना रहे हैं। अच्छा मैडम, आप समझती हैं कि जैसे पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है ये एक इंतहा पसंद मुल्क है, यहाँ पे अक़लियत महफूज नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त विजन के साथ और फर्स्ट टाइम पंजाब असम्बली में हो रहा है और ये इंटरनेशनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि दुनिया को कि बताएं कि आज ये जो पंजाब असम्बली के अंदर ये तकरीब होने जा रही है, इसके हवाले से तो बड़ा अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान जितना मुसलमानों के लिए उतना अक़लियतों के लिए, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, पाकिस्तान जितना मुसलमानों के लिए उतना ही अपनी अक़लियतों के लिए है। और आज 11 अगस्त माइनॉरिटी डे जो हमने पंजाब असम्बली में मनाया वो ये शो करने के लिए कि हमारे लिए पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे उनको फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन हो, उनकी सेफ गार्डिंग द डिग्निटी और रिस्पेक्ट हो और जितनी भी राइट्स हों। हमारे लिए हमारी माइनॉरिटी, हम उनको दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, हमारे परचम का हिस्सा भी हैं और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आज के दिन में। जी, जैसे कि आपने हिना परवेज़ भट्ट साहबा की बात सुनी कि वो बता रही हैं कि मिनॉरिटीज़ जो हैं और फर्स्ट टाइमली CM के विजन के मुताबिक उनको हम जो है वो मिनॉरिटीज़ को जो है वो अपना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए आज पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो करारदाद भी ला रहे हैं और अपना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज बिल्कुल हमारे साथ अली गिलानी साहब मौजूद हैं और आज मिनॉरिटी डेज़ के हवाले से जो पंजाब असम्बली में तकरीब होने जा रही है उसके हवाले से जानेंगे कि आज जो पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है कि ये मुल्क जितना मुसलमानों का उतना अक़लियतों के लिए भी, उसके हवाले से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मिनॉरिटी डे का जो आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में वो 11 अगस्त 2009 को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मिल के ये डे अनाउंस किया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है उस वक़्त की कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो पाकिस्तान में जो उनकी जो वो खिदमत हैं उनको सराहते हुए और उनकी जो एक कंटिन्यूस उन्होंने वैल्यू ऐड किया पाकिस्तान की डेवलपमेंट में,
उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो डे को अनाउंस किया। आज हम पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह ताला उसको सेलिब्रेट करेंगे और ये उसी का तसलसल है कि हम अपनी जो क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है उनको ना हम मिनॉरिटी नहीं कहेंगे, उनको हम कम्युनिटी के नाम से हम बुलाते हैं और उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। अच्छा गिलानी साहब, ये कोई शक नहीं है कि 2009 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही ये हुकूमत थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये इंसेंटिव लिया और बड़ा ज़बरदस्त था। और आज आप देखें कि जिस वक्त हम इस वक्त पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से लोग दहशतगर्द का लाना देते हैं और इस्लामिज़म का नाम देते हैं, आज का डे तो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है इंटरनेशनल ममालिक के लिए कि जी कि पाकिस्तान में जो है अक़लियत अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके हवाले से आप क्या कहें? बिल्कुल जी, इस दिन का अनाउंसमेंट, इस दिन को मुकर्रर करने का मकसद भी यही था कि ये मैसेज पूरी दुनिया को जाए कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो इंटीग्रेटेड हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन के साथ। और हम एक हैं, हम दहशतगर्दी, रेडिकलाइजेशन और जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है उसके ख़िलाफ़ हैं। अली भाई सिर्फ इतना बता दें कि आज की जो यूथ है उसके हवाले से और आज के डे के हवाले से यूथ को क्या मैसेज दें? देखिए जी, आज के दिन के हवाले से और यूथ को यही पैगाम है कि कल हमने देखा कि अरशद नदीम साहब मुल्क में आए गोल्ड मेडल लेके। वो एक रोल मॉडल हैं हमारे सबके यंगस्टर्स के कि हमें ऐसी पाकिस्तान के लिए ऐसी खिदमात यूथ को अंजाम देनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो और वो ख़ुद भी कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान की तरक्की में। आज जी, जैसे कि आपने देखा कि अली साहब का कहना था कि कल के डे भी अहमद ने जो यूथ को नाम रोशन किया, इसी तरीके से अक़लियती भी जो हैं वो इस मामला पे जो हैं वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो तमाम अक़लियतों के लिए एक आज़ाद मुल्क है। जी जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास रावी मंदिर कृष्णा के जो नीता मल्होत्रा साहिबा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, इनसे जानेंगे कि ये पाकिस्तान में जो आज अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा इसकी तकरीब मुनक़्क़द हो रही है, उसके हवाले से क्या कहती हैं? जी, आज मैं सबसे पहले तो अपनी अक़लियत को मुबारकबाद दूँगी और सबसे बहुत बड़ा मेरा गिला है क्योंकि कृष्णा मंदिर की या कटास राज की तस्वीर आनी चाहिए हमारे इन बैनरों में, तो वो तो है ही नहीं है। क्रिश्चियनों की नुमायाँ हो रही हैं, अपना सरदारों की हो रही हैं, मुस्लिम की हो रही हैं, हमारी तो कोई तस्वीर आ ही नहीं रही क्योंकि कृष्णा मंदिर भी एक पाकिस्तान में एक बड़ी बात है उसकी भी। अच्छा मैडम, इतना वो तो मैसेज चला गया और मेरा ख्याल है अगले साल सीएम साहिबा जरूर ये जेड़ा भी सीएम होएगा ये तवज्जो जरूर देगा। इस वेले जेड़े मुल्क दे विच जेड़ी अमन दी भाईचारे दी जेड़ी अकलियां दे हवाले नाल गल हो रही ओहदे ते की कहोगे? असीं जी अमन ही चाहते हैं पाकिस्तान दे विच, खुशहाली, तरक्की, इज्जत, ईमान, महंगाई दे उत्ते रिक्वेस्ट करने आ गौरमेंट पाकिस्तान नूं कि इहदे ते कोई तवज्जो फरमाएं तो सब ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जी बिल्कुल, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉर्ड विंग राजा खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज के जो आलमी दिन के हवाले से इनसे भी बात करेंगे कि ये जो आज अक़लियत दोस्त पंजाब सीएम का विज़न है, इसके हवाले से वो क्या देखते हैं और वो अक़लियतों के जो इस मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ हैं उसके हवाले से क्या बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगस्त के हवाले से आज पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से आज हम समझते हैं कि हमारी जो अक़लियती बरादरी है उसको अपनी इस इम्पोर्टेंस का और इस अपनी यहाँ पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने का जो उनकी एक सोच थी उसको तक़वियत मिली और वो आगे आज बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि SP सैना सिंघा साहब ने जो एक वोट दिया था और पंजाब में जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में शमूलियत का एक जो अपना हक़ राय इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जो एक हैसियत दी, आज हमेशा हमें उन पर फ़ख्र है। और हमारे जो अक़लियती दोस्त हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बेहतरीन जो यहाँ पाकिस्तान में एक सियासत के हवाले से अपना किरदार निभाया और इस सारे मामले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का, शहबाज शरीफ साहबा का और हमज़ा साहब की टीम के हवाले से मैं समझता हूँ इन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया और आज हमें फ़ख्र है कि हमने इस माइनॉरिटी डेज़ को एक अपने फ़ख्र और अपनी उन कारकर्दगी उस परफॉर्मेंस के हवाले से नून लीग में जो इनको एक बेहतरी की तरफ लाने में जो इनका किरदार अदा किया और आज इन्हें जो एक इम्पोर्टेंस दी, आज हम फ़ख्र से पूरी दुनिया में इसके लिए इनको वेलकम करते हैं और समझते हैं कि अक़लियत
का जो निशान है झंडे में, वो एक पाकिस्तान की मजबूती और उसमें इनका कलीदी किरदार करने में इनका एक अहम रोल है। अच्छा राय साहब, 366 अरब रुपए का पहली दफ़ा अक़लियतों के लिए बजट रखा गया है और सीएम का विजन है अक़लियत दोस्त पंजाब, और आप देख रहे हैं कि उनके मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस सिलसिले में बड़ी कानून साजियाँ भी की हैं। क्रिश्चियंस का पहली दफ़ा निकाह भी रजिस्टर्ड होना शुरू हो रहा है, हिंदुओं के हवाले से भी वो इक़दाम करने जा रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सरदार साहब की काविश है, खलील तैयर सिंधु साहब की है और कामरान माइकल साहब हैं, इनके जितने लीडर्स जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं भी है और पंजाब की जो नुमाइंदगी हमारे भाई कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा जान लगाई है, अपनी सरतोड़ कोशिश करके इस बेहतरी की तरफ पाकिस्तानी कौम में जो अक़लियतों का रोल है उसे नुमायाँ किया। और ये बजट जो है ना, मैं समझता हूँ हमारे इस वक्त गवर्नमेंट को एक एजाज़ है, ये एक इनको मैं समझ क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अक़लियतों के लिए बेहतरी का सोचा, उनको आगे ले जाने के लिए उनको मजबूती दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट इनके लिए इससे बेहतर जो लाएमल है वो भी बनाएगी। और ये मैं इस वक्त याद करता हूँ SP संघा साहब को कि उन्होंने जो बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह यहाँ पे हर जो अक़लियती हमारा भाई है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर पाकिस्तान की मजबूती के लिए रवां दवाएँ। राय साहब, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है, ये तो पहले से मौजूद है और ये पाकिस्तान जितना मुसलमानों का उतना अक़लियतों का भी है, और ये आपने बताया कि SP सिंघा ने इस चीज़ को साबित भी किया। ये बताएं कि जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है और इस पाकिस्तान की तारीख जिस तरीके से इसको हासिल किया गया, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, यूथ के हवाले से तो हमेशा जो पाकिस्तान में एक अहम किरदार है वो उसने निभाया, और यूथ का ही देखें कि अरशद नदीम का जो रोल है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जो 2012 में जो मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब ने एक पौधा लगाया, आज पाकिस्तान में उसने अलम जो है उसको बुलंद किया। यूथ जो है वो सारी अरशद नदीम के नक्शे कदम पे है, इन्हें सहूलतें दें, इन्हें आगे साथ लेके चलें, वो अक़लियती में हो या उसका रोल पाकिस्तान की मुस्लिम बरादरी में हो, वो यूथ जो है ना हमेशा पाकिस्तान के झंडे के साथ और उसको आगे लेके बढ़ने के साथ एक अज़म उनको पुख्ता जो है वो उनके साथ नज़र आता है। राय साहब, अभी देखा है कि ये तो चलें अरशद नदीम की आपने बात की, यूथ की, अभी पीछे कुछ दिन पहले 3 सिस्टर्स, 3 बहनें गोल्ड मेडल्स जीत के आई हैं और वो तीनों क्रिश्चियंस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई हैं। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा उसके हवाले से भी वही विजन है जो अरशद नदीम के हवाले से है। लेकिन देखिए, अरशद की सूरत लोग क्यों उसको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उसने इनिशिएटिव जो लिया, उसके बाद उसने एक अकेला मेंबर जिसने अपनी पूरी एक सारी जो एक काविश जो मेहनत है वो जो नज़र आई, ये मीडिया के हवाले से और लक के हवाले से होता है। हमारी वो मसीह बहनें जो हैं वो उसकी ज़्यादा हकदार है, लेकिन उनका जो जुलाई में हुआ वो भी काबिल तहसीन है और इसके हवाले से भी मैं समझता हूँ काबिल तहसीन। अच्छा राय साहब, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब असम्बली में छुट्टे की दिन, आज छुट्टी है और इतनी रौनक लगी हुई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आ रही है, हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं और पहली दफ़ा ऐसे लोग जो कि असम्बली में मेहमान के तौर पे आ रहे हैं और सीएम का ये जो आज इनसे लिया गया है इक़दाम और आज जो इजलास बुलाया गया है, इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मनाफ साहब को क्रेडिट जाता है कि असम्बली में इन्होंने ये पुरौनक जो तकरीब की है, ये इनकी काविश थी। यहाँ पे जो सारा सिस्टम है इसको फिर आगे मैनेज जो है वो हमारी पार्टी करती है, मरियम बीबी जो उन्होंने किया। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन है इन बिटवीन द स्टाफ डिपार्टमेंट्स और क़यादत के, जिन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पे कलरफुल जो लाइफ है वो आज उसका एक हमें नज़र आ रहा है मोशन। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये विजन रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये हमेशा तरबियत और उनकी थी कि उन्होंने उस वक़्त भी ये यूथ को, अक़लियतों को साथ लेके चले जब उन्होंने अपनी जमात का आगाज़ किया। और मैं समझता हूँ उस वक़्त से लेके आज तक अगर माइनॉरिटीज़ को किसी ने तक़वियत दी, इनको कामयाबी दी, आज हमारा भाई खलील तैयर सिंधु जो सेनेट में है और वहाँ पर एक अपना बेहतरीन किरदार यहाँ से अदा करके वहाँ पहुँचे, तो ये विजन ये इस पार्टी का था जिसको ज्वाइन करने वाले लोग खुद खुले दिल के थे और आगे यहाँ लीडरान जो है उससे ज़्यादा खुले दिल के हैं। जी, जैसे कि आपने सुना कि राजा साहब कह रहे हैं कि ये सब जो है ये लीडरान की वजह से और हमारी पार्टी का विजन था और कि अक़लियतों का वही हिसाब है जो पाकिस्तान में मुसलमानों का। जी, हमारे पास साथ इस वक्त MP सलमा भट्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो CM का विजन है अक़लियतों का महफूज पंजाब, उसके हवाले से सलमा भट्ट क्या कहती हैं। और आज पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में हमने देखा कि तकरीब एक मुनक़्क़द हुई जिसमें जो है वो अक़लियतों के हवाले से बातचीत की गई और बहुत से अक़लियती खुद यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे सलमा भट्ट से जानते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आज एक बहुत पाकिस्तान की जो की में बहुत ही एक अहम दिन है, 11 अगस्त जो पाकिस्तान का माइनॉरिटी डे है और इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों इसकी अहमियत है? इसकी अहमियत सिर्फ आज से नहीं है, इसकी अहमियत 1947
1947 से, जब क्या मैं पाकिस्तान के वक्त से है, और क्या मैं पाकिस्तान में अक़लीती वोट पड़ा था पाकिस्तान बनने के लिए, और वो भी उसका भी उन वोट्स का ताल्लुक डायरेक्टली पंजाब से था। एचपी सिंघा को अगर हम याद करें, उनके साथ जो उनके साथी थे, और जब डिसाइसिव मोमेंट था और जब असम्बली के अंदर वोटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान और जब पाकिस्तान बनना था तो असम्बली के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बराबर वोट थे, और वो एक अक़लीती वोट थे 4, जिनके ऊपर फैसला होना था कि पाकिस्तान बन पाएगा कि नहीं। तो वो अक़लीती वोट थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार करी, जिसमें एचपी सिंघा साहब का बड़ा किरदार था, उनके साथी थे उनके साथ, और फिर इस तरह पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया गया। तो ये बेसिकली अक़लीतों की भी अपनी सरज़मीन और उनकी धरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसी हमारी हर पाकिस्तानी की है, और इस लिहाज से भी इसकी बहुत अहमियत है। दूसरी तरफ मैं ये बिल्कुल आज के दिन के हवाले से कहना चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उनका इस हवाले से बहुत हम जानते हैं, जब उन्होंने ओथ भी लिया और उसके बाद जब उन्होंने अपनी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, और जब वो मरियमाबाद भी गई और उन्होंने ईस्टर मनाया अक़लीती क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, फिर वो वहाँ भी गई, ये जो सिख गुरुद्वारा जो सबसे बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ जगह का एकदम, जो इंडिया के बॉर्डर पे, करतारपुर जी, करतारपुर का विज़िट किया उन्होंने, और वहाँ पर भी गई और सिख बरादरी के साथ जो यकजहती का सॉलिडारिटी का इज़हार किया। उसके अलावा भी हमारे जो हीरोज़ हैं, जिनको पहले हम जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको हीरोज़ का खिताब दिया गया, सैनिटरी वर्कर्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, और जो माइनॉरिटी के लिए कोटा रखा गया तालीम के अंदर, माइनॉरिटी के लिए कोटा रखा गया जॉब्स के अंदर, और इस चीज़ को बावर कराने हायर एजुकेशन के अंदर 2% कोटा रखा गया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कोटा मुतारिफ़ कराया गया। सारा कुछ मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ अदवार में होता रहा। यहाँ पे सिख मैरिज एक्ट पहली दफ़ा वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के अभी दौरे इक़्तिदार में आया, जो कि दुनिया में एक अपनी मुनफरिद मिसाल रखता है। पहली दफ़ा जो सिख मैरिज एक्ट है वो किसी असम्बली से पास हुआ, और इस तरह के ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे ईस्टर मनाना, दिवाली मनाना, ये सब, और ये इंटरफेथ हारमनी को बेसिकली जो है ना जन्म देना और जोड़ देना, और ये लीडरशिप का विजन बताता है हमें कि किस लीडरशिप का सोच क्या है, विजन क्या है, वो किस तरह से सोसाइटी के अंदर ट्रिकल डाउन होती है। आज आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली में जो रौनक लगी हुई है, जो हर तरफ जिस तरह से एक फेस्टिविटी का समा है और एक सेलिब्रेशन का समा है, और ये एक जो इस दिन को जो कमेमोरेट किया जा रहा है, वो हम अपनी तमाम जो अंदर आप देख लें असम्बली के अंदर, आप देखें गैलरीज के अंदर इस वक्त हमारी सिख बहन भाई बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन बहन भाई आए हुए हैं, और सारी माइनॉरिटी से, और हमारे फिर यहाँ पे ब्रिटिश हाई कमीशन से मेहमान आए हुए हैं, यहाँ पे पादरी आए हुए हैं, यहाँ पर आप देखें अंदर एक पूरी गहमा गहमी एक दिन उनके लिए मुख्तस किया गया है। पूरा सेशन जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो माइनॉरिटी डे को मनाने के हवाले से है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैगाम देने के लिए हैं, और ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है, एक यहाँ की लोकल कम्युनिटी बैठी हुई है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं। आज एक पूरा दिन उनको डेडिकेट करने का मतलब और मकसद ये है कि हम उनको बता सकें कि हम उनको अमूमी धारे, ये वो हुकूमत है जो उनको अमूमी धारे में लेकर आना चाहती है, ये वो हुकूमत है जिसकी तरक्की का विजन, खुशहाली का विजन, पंजाब की तरक्की और खुशहाली का विजन सबके साथ जुड़ा हुआ है, पंजाब में बसने वाली हर कौम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका ताल्लुक बराह रास्त जो हमारे बानी कायद आज़म हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, जो आप उनकी 11 अगस्त की तकरीर उठा कर देखें तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई मस्जिद है, मंदिर में जाना चाहता है, जो अपनी इबादत गाहों में इबादत करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अपने आप को यहाँ, और वो सब यहाँ पर महफूज करें, अपने आप को महफूज करें, तो उसी कल्चर को और उसी आप कह सकते हैं जुड़त को या इंटरफेथ हारमनी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में हम सब कोशां हैं, और हम इसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, और आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत सारी अहम इक़दाम। मैडम बिल्कुल आपने आज बताया कि ये बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी एक बात, और आज हम भी देख रहे हैं कि बड़ी रौनक है असम्बली के अंदर, और वो भी और जो मिनॉरिटी डेज़ के वाले से जो मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये एक जितना मुसलमानों के लिए उतना मिनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन इस दफ़ा सीएम साहिबा की तरफ से मिनॉरिटी ग्रांट्स में 610% इजाफा किया गया और फर्स्ट टाइमली 366 मिलियन रखा गया। इसको आप कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने जब ये पहला बजट है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का, और इसमें अक़लीतों के लिए बड़े जो है ना बजट 610% बिल्कुल आपने सही कहा बढ़ाया गया, और ये एक मैं अब जैसे भी आप देखें इस वक्त जो सेशन को अंदर जो लीड कर रही हैं वो हमारी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हमारी साथी हैं MPA, वो चेयर कर रही हैं असम्बली का सेशन। ये छोटे छोटे से जो जेस्चर्स हैं, ये छोटे छोटे से जो इंडिकेटर्स हैं, ये बहुत कुछ बताते हैं। और फिर हमने आज माइनॉरिटी कोकस बनाने के लिए भी करारदाद थी, वो उसको भी मंजूर किया, और हम असम्बली में माइनॉरिटीज़ के हवाले से कोकस भी बनाने जा रहे हैं, जो कि पहले भी मुस्लिम लीग नून के दौर में होती थी, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली PTI के दौर में तमाम जो कोकस से वुमेन के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, यूथ के हवाले से सारी बंद हो गई, मुंजमद हो गई, और अब दोबारा हम उसको रिवाइव करें, जो अपना एक
अच्छा किरदार निभाएंगे। और दूसरी तरफ जो आपने बात की फ़ंड्स बढ़ाने की, वो बिल्कुल हम जो वज़ीर आला पंजाब ने इस बजट के अंदर जो अक़लियतों के लिए फ़ंड मुख्तस किया, वो इस चीज़ की अलामत क्या है, इस चीज़ की यकीन दहानी है कि हम अपने मसीही या इकलीती ब्रदर्स जो हैं, ख़वातीन जो हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन सब के, और आप देखें जितने भी आगे से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, यूथ लर्निंग के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उन सब ने हमने माइनॉरिटीज़ का आप पूरा उसमें देखेंगे कि उसमें हिस्सा होगा और हम इनको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। अच्छा मैडम, अभी पीछे जैसे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और अभी पीछे क्रिश्चियन 3 बहनें जो हैं वो 15 गोल्ड मेडल्स जीत के आई हैं। आपने देखा होगा, आपके इल्म में है कि ये तीनों बहनें जो हैं वहाँ से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई, उसके हवाले से आप? जी बिल्कुल, नदीम अरशद साहब जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनका ख़ास करम है उन पे, और ये हम खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसे, और आप जैसे बता रही हैं, आप 3 बहनें जो क्रिश्चियन बहनें हैं और जो 15 मेडल जीत कर आई हैं। या जैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है, गुजरांवाला से एक बहुत तलहा एक बड़ा यंग बच्चा था, वो भी मैंने सुना है कि वो उसके अंदर उसके ऊपर ड्रग्स का फिर केस हो गया और फिर वो 5 साल के लिए खेलों से बाहर हो गया। ऐसे बहुत से जो लोग हैं, जो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, वो इस पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की अलामत बने हैं ये बच्चे। और ये सारे वो बच्चे हैं, मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ आज कि शायद इनको इतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिला, अगर हकीकत पसंदी से बात की जाए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में रहकर ख़ुद का अपना नाम बनाया, अपनी आप पहचान बनवाई और वो पाकिस्तान की अलामत बने। और इसके अंदर देखा जाए, शायद हमें जितनी स्पोर्ट्स के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, फंडिंग करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेशन लाने की ज़रूरत है, सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम शायद बहुत सारे पाकिस्तान में अरशद नदीम निकाल सकते हैं, बहुत सारे और बच्चे निकाल सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि हुकूमत अब, और लेकिन इन बच्चों के आगे आने से और अरशद नदीम के इस अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े जो है कारनामे से शायद हो सकता है कि हम इस तरफ अब एक रुझान चल पड़ेगा कि हम बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, बच्चों की खेलों के ऊपर। और पहले जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो हुकूमती सतह से अभी तक की फैसिलिटेशन और चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमें मज़ीद बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी मौजूद है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे अब हुकूमत में, मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है, हुकूमती प्लेटफॉर्म पे भी, हर फोरम पे मैं ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों के खेलों की नशोनुमा के लिए, टैलेंट की नशोनुमा के लिए और इनको आगे लाने के लिए, इसको फ़रोग देने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट है और हमें ये करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, MP सलमान भट्ट साहब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट खर्च करके जो है वो अक़लियतों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में भी मज़ीद अक़लियतों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त MBA मरीन इस्माइल मौजूद हैं और इनसे भी आज इसी हवाले से जानेंगे कि जो आज के दिन पंजाब असम्बली में सेशन रखा गया अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से। आलमी तो नहीं, खैर पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है जिसकी आगाज़ 2009 में हुआ था। इसके हवाले से मैडम से जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी मैडम, आज के रोज़ जो है वो मतलब रौनक लगी हुई है असम्बली में और आपने इससे पहले ये इस तरह की रौनक देखी भी नहीं होगी। बहुत से अक़लियती यहाँ पे फिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, सरदार भी हैं और क्रिश्चियन कम्यूनिटी के भी हैं। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज का दिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद का दिन नहीं होता, बिल्कुल वो फीलिंग आ रही है और मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं हमारे मिनॉरिटीज़ की, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को देखें तो उन्होंने हमारे फ्लैग में जो वाइट रंग था वो मिनॉरिटीज़ की अलामत थी कि जिस तरह एक आज़ाद मुल्क में हमारे मुसलमान पाकिस्तानी हमारे लिए जितने अहम हैं उतने ही हमारे लिए दूसरी मज़ाहिब के लोग भी काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं और उनका भी हकूक़ उतने हैं जितना कि हमारे हैं मुसलमानों के। और दूसरे रह गया कि हमारी जो CM साहिबा का विज़न है, उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह आप देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि हमारी जो सिख बरादरी है उनको बाकायदा तौर पे उनको हमारे जिस तरह नादरा में होता है वो उनकी शादी एक्ट, उनका डाइवोर्स एक्ट, वो सब उसमें शामिल कर दिया गया कि जिस तरह हमारे अपने पाकिस्तानियों का होता है कि जिस तरह हम नादरा में हमारी होती है रजिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जब आप मिनॉरिटीज़ को इतनी इज़्ज़त देंगे, क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये विज़न था, उन्होंने बाकायदा झंडे में उनकी जो सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी वो हमारी अक़लियतों की है। और आज बड़ा प्यारा रहा सेम, और हमारे जो CM साहब स्पीकर साहब ने अपनी सीट दी हमारी मिनॉरिटी की, MP है, हमारी बहन को, छोटी बहन है, वो बड़ा अच्छा लगा।
और बाकी सारे मामला आप देख रहे हैं। यहाँ पे बड़ी क्रिश्चियन बरादरी, सिख बरादरी बहुत आई हुई और सारी असम्बली के फ्लोर पे मौजूद है इस टाइम, गैलरी में बैठे हैं और वो इजलास देख रहे हैं और खूब मज़ा आ रहा है। अच्छा मैडम, आप देखा है कि ये सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा साहब जब से ये बने हैं और सीएम जिनको मतलब देखा है कि बड़ा नौजवानों वाला जोश है उनका और वो दिन रात कोशिश रहती हैं कम्युनिटी के लिए वर्कआउट करने के लिए, तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, रमेश साहब जो है ना, वो जो हमारे मिनॉरिटी के मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने खुश इखलाक हैं, हर पार्लियामेंटेरियन से इतने मोहब्बत से मिलते हैं और वो आप यकीन करें कि उनकी काविशों से ना, अगर सीएम ने उनको एक ये सीट दी है तो उनकी काविशों से मेरे ख्याल से कि सिख बरादरी या मिनॉरिटी को पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में बहुत कदर की निगाह से देखा जाएगा और उनको काफ़ी हकूक़ दिए जाएंगे और वो काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। जी, जैसे कि अमीन इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा जो हैं वो कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का झंडा है जिसके अंदर वाइट रंग है वो है इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अक़लियती महफूज है। जी, इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चे साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो आज मिनॉरिटी डेज़ मनाया जा रहा है और पंजाब असम्बली के अंदर एक तकरीब नज़र आ रही है, के दिन रौनक नज़र आ रही है, उसके हवाले से इनका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 अगस्त को क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मिनॉरिटी के हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह पाकिस्तान का आइन उस वक्त बना दिया था जब उन्होंने खिताब फरमाया कि मिनॉरिटीज़ आज़ाद हैं, अपनी इबादत गाहों में जा सकती हैं, अपनी ज़िंदगी एक शहरी की हैसियत से गुजार सकती हैं, उनको कोई दूसरे दर्जे के शहरी की इधर बिल्कुल भी नहीं इजाज़त दी जाएगी कि उनकी हैसियत दूसरे दर्जे के शहरी की हो। तो जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो मिनॉरिटी के मुतालिक तो मेरे ख़्याल में एक क्लियर मैसेज आ चुका था कि पाकिस्तान में झंडे की सूरत में कि सफ़ेद निशान है और दूसरी बात क़ायद-ए-आज़म की फरमान की सूरत में जो 11 अगस्त का दिन था, ये मिनॉरिटी का आज़ादी का दिन मैं समझता हूँ कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक का सफ़र था। थैंक यू। सर अहमद साहब, आप ये समझते हैं कि आज जो है इस डे के हवाले से जो आज तकरीब हुई है ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि जितना पाकिस्तान मुसलमानों का उतना अक़लियतों का भी है? डेफिनेटली जी, पाकिस्तान का तो हमारा तो मज़हब भी यही कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान इस्लाम हर उस इंसान का रखवाला है जो कि क्योंकि इंसानियत आप देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी एक फ़िरके के लिए नहीं है, वो किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी थैंक यू। जी, जैसे बशीर साहब का कहना था कि पाकिस्तान जितना मुसलमानों का उतना अक़लियतों का भी है और इसके अंदर जो सफ़ेद झंडा है वो इसकी निशानी है और कि क़ायद-ए-आज़म ने पहले दिन 11 अगस्त को कह दिया था कि जो पाकिस्तान है वो अक़लियतों का भी उतना है जितना दूसरे लोगों का है। आज इस वक्त हमारे साथ मियाँ इमरान जवेद साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि जो आज सीएम की तरफ से वीएन है जो आज अक़लियतों का महफूज पंजाब और उसके हवाले से जो तकरीब पंजाब असम्बली में मुनक़्क़द की गई है, इसके हवाले से क्या कहना है मियाँ साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जो है अक़लियत जितने भी अक़लियती मेंबरान हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो बिल्कुल हिफाजत और महफूज रहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कि जो जिस तरह हमारा मुखालिफ हरीफ जो है इंडिया, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदू हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी है, वो अपनी इबादत भी सुकून से करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी सुकून से गुजारते हैं। तो ये वो पैगाम है जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान मोहब्बत का भेजता है और इंशाअल्लाह ताला हम उनके हकूक़ का जो पाकिस्तान की हुकूमत है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके जो हकूक़ हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ उसका पूरा ख्याल रखती हैं और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। अच्छा मियाँ साहब, हमने देखा है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो ख्वाब था कि अक़लियत दोस्त पंजाब, और उसको आज हम देख भी रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा एक इतनी बड़ी तकरीब रखी गई कि जिसमें जो सरदार भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग भी नज़र आ रहे हैं और अंदर हॉल में भी नज़र आ रहे थे। तो क्या इंटरनेशनली मैसेज जो अमन का जा रहा है, तो मज़ीद आप क्या इंटरनेशनल मैसेज को देना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम दिया जा रहा है कि इस दीन इस्लाम के अंदर जो है वो अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उसका एक वाज़ा पैगाम है। और जिस तरह के क़ायद-ए-आज़म ने जो 11 अगस्त को जो स्पीच की थी, जो उन्होंने अपना बयान जारी किया था, आज उसकी इक्कासी करते हुए उन चीज़ों की आज पंजाब के अंदर इस चीज़ का तासुर दिया गया। ये सिर्फ तासुर नहीं है बल्कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि हम
और जो हमारे अक़लियती लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो हमारा एक हिस्सा है, और यही चीज़ जो है पूरी दुनिया के अंदर एक खुशी का और मोहब्बत का पैगाम लेके जाती है। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा कि मियां इमरान जोई साहब का कहना था कि आज के दिन जो है खुशी और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब सुहेल शौकत भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज सीएम ने जो रौनक के दिन लगाई हुई है यहाँ पे अक़लियतों के दिन के हवाले से, जिसमें तमाम सिख कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी और दीगर कम्यूनिटीज़ आई हुई हैं, तो सुहेल शौकत भट्ट साहब इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी सीएम ने मिनॉरिटी के हवाले से इतना शानदार दिन मनाया है। देखें, जो आज यौम अक़लियत का दिन है और अगस्त का दिन है, और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे फ्लैग में दो निशान हैं, एक सफ़ेद और एक सब्ज़। जो सफ़ेद निशान है वो मिनॉरिटी की तर्जमानी करता है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ तमाम अक़लियतों के उतने ही राइट्स हैं जितने के मुसलमानों के राइट्स हैं। हम सबको बहन भाइयों की तरह आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिल के रहना चाहिए, और तमाम जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। आजकल भट्ट साहब आप जो हिम्मत कार्ड के हवाले से भी कर रहे हैं और उसके अंदर डेफिनेटली मिनॉरिटीज़ को भी देखा जा रहा है, तो अभी तक आपके पास कोई ऐसी फिगर है कि मिनॉरिटीज़ भी हिम्मत कार्ड में जो है रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे पास? आज बिल्कुल हमारे पास तमाम मिनॉरिटीज़, बल्कि पंजाब के अंदर जितने भी डिसेबल पर्सनस हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, चाहे वो किसी भी मिनॉरिटी से है, किसी भी जमात से हैं। ये प्रोग्राम गैर सियासी है। जो रियासत पाकिस्तान पंजाब हुकूमत का बाशिंदा है और वो अफराद बाहो मजदूरी के ज़ुमरे में आता है, तो नॉट फिट टू वर्क में हम हिम्मत कार्ड उसको देंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे कि आपने सुना कि सुहेल शौकत भट्ट साहब का कहना था कि पंजाब के अंदर जो है वो झंडा जो है उसके अंदर वाइट रंग सिर्फ अक़लियतों की निशानदेही करता है, और इसके अंदर मिनॉरिटीज़ जो उनका हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर बिला इम्तियाज़ किसी भी मज़हब से हट के उसके अंदर जो है वो हिम्मत कार्ड पे रजिस्ट्रेशन की जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदरिया साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नेशनल डे मनाया जा रहा है मिनॉरिटीज़ के हवाले से, और एक पंजाब असम्बली के अंदर एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया है जिसमें दीगर कम्यूनिटी के लोग भी नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से जानते हैं कि राना साहब का क्या कहना है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं यही समझता हूँ कि जो विज़न आज के दिन इसलिए नेशनल माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट होता है कि कायदे आज़म ने कुछ चीज़ें बताई थी हमें एज ए नेशन, उसमें पीस है, हारमनी है, और ये ज़रूरी है अमल आज उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें। ये हमारे मज़हब के अंदर भी यही हुक्म है, तो उनसे अच्छे तरीके से डील कर सकें, उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। तो उन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी टू टेक द लीड, और स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब जिन्होंने इसमें फैसिलिटेट उन्हें किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से दैट वी ओन आर माइनॉरिटीज़, वी वांट टू को एग्जिस्ट विद देम, एंड इंक्लूसिवनेस जो है ये बड़ी मेजर पॉलिसी है चीफ मिनिस्टर के एजेंडा। अच्छा राना साहब, आज एक सबसे बड़ी जो बात थी कि फ़ॉरेन एम्बेसीज के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, और आज जो इस तकरीब के हवाले से जो मैसेज किया है ना पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जितना मुसलमानों के लिए उतना अक़लियतों के लिए भी है, तो आप इंटरनेशनली मैसेज क्या देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान इज़ सेफ़ फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वी एक्सेप्ट आवर माइनॉरिटीज़, वी सिट विद देम एंड वी ऑनर देम एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, और इंशाअल्लाह हम एज ए पाकिस्तानी वी विल ऑलवेज़ मेक श्योर कि हमें उन्हें इंक्लूडेड रखें हर चीज़ में, और सेफ़ गार्ड रहे माइनॉरिटीज़, और वो सेफ़ फील करें, और वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझें, जैसा कि आज आपने देखा कि हमने कलेक्टिवली एज़ पाकिस्तानीज़ आज उन्हें ऑनर किया। सब इस दफ़ा देखा है वज़ीर आला पंजाब जो महफूज अक़लियती पंजाब चाहती हैं, उन्होंने इसमें इस दफ़ा अक़लियतों के बजट में भी बहुत बड़ा इजाफा किया जी, फ़ेनोमेनल, ऑलमोस्ट डबल किया है, और दैन अगेन इसमें मिनिस्टर माइनॉरिटी ने बड़ी लीड ली अरोड़ा साहब ने, और उन्होंने बड़ी मैसिव कंसल्टेशंस की कि कहाँ पे माइनॉरिटी की बड़ी पॉकेट्स हैं। तो पहली दफ़ा ये रैशनल भी डेवलप हुआ है कि जहाँ मेजर माइनॉरिटी का शेयर है, डेवलपमेंट फंड्स भी वहाँ जाने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सूबाई वज़ीर की बात सुनी कि जो पाकिस्तान है वो मिनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा अहम दिन है, और आज के दिन जो है वो एक मैसेज ऐसा दिया जा रहा है जो इंटरनेशनली लोगों की यहाँ पे अपीयरेंस है, उससे एक मैसेज है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए भी महफूज मुल्क है। जी।
आज ही इस वक्त हमारे साथ उस्मा बुखारी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो आज असम्बली के अंदर रौनक लगी और अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से जो आज तकरीब का इनकाद किया गया, इसके हवाले से वो क्या कहती हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने CM ने बड़ा ज़बरदस्त रौनक लगाई। इतवार के दिन भी यहाँ पे आपके जो है बहुत रौनक देखी और मुख्तलिफ जो अक़लियतों के लोग, फ़िक़ों के लोग भी यहाँ मौजूद थे। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बात रौनक की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील करने की है। और चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने पहले दिन जो है वो कहा था कि अक़लियतें मेरे माथे का झूमर है और उनके तरक्याती फ़ंड में इजाफ़ा करना हो, उनकी मुलाजमतों में कोटे में इजाफ़ा करना हो, उनकी जो मजहबी जगह हैं उनकी प्रिजर्वेशन की बात हो, हर चीज़ को जो है उन्होंने एक प्रायोरिटी के ऊपर रखा है हमेशा। और सिंध मैरिज एक्ट जो है, जो भी पहले हमारे दौर में ही बना लेकिन उसके रूल्स तक नहीं बन सके पिछले 4 साल में, वो रूल्स भी बन गए हैं, वो नाफिजुल अमल हो गया है इसके अंदर। अब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है उसकी तरफ इंशाल्लाह जो है वो मिनिस्ट्री जा रही है, हमारी मिनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री। तो ये हमारी वो कमिटमेंट है पार्टी की भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी कि वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से वो बहुत सीरियस हैं और मिनॉरिटीज़ के हवाले से कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो अपना प्रॉब्लम। अच्छा मैडम, आपका आज के सिर्फ ये बता दें कि जो इंटरनेशनली मैसेज क्या देना चाहेंगे। उस तरह तो ये बहुत ज़बरदस्त किया है आज के डे के हवाले से जो आप लोगों ने यहाँ पे तकरीब की, इंटरनेशनली मैसेज क्या देंगे। देखिए, बात इंटरनेशनल मैसेज हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात नेशनल मैसेज की सबसे पहले है। जो हमारे यहाँ पर एम्बेसडर्स को भी बुलाया हुआ था अरोड़ा साहब ने, वो उनको असम्बली सेशन देखना था। और दूसरा, मिनॉरिटीज़ के डे के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को जो है वो कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिलती। वो जो है वो ज़ाहिर है उनके कुछ जो परसेप्शंस हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। सो मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल से ज़्यादा हमारा नेशनल परसेप्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारी मज़हबत की अक़लियतें हैं उनके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती, किसी भी तरह का जुल्म जो है वो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सब, ये 14 अगस्त आ रहा है, हम एक मुल्क के अंदर इकट्ठे रहते हैं, ग्रीन के साथ वाइट जो झंडा है वो हमें याद दिलाता है कि मिनॉरिटीज़ जो हैं इस मुल्क के अंदर उनको भी वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो हमारी अक्सरियती मुसलमान जो हमारी कम्युनिटी है उसको होने चाहिए। सो हमें मिल के आज जो है वो हमेशा, और 11 अगस्त इसलिए भी सिंबॉलिक है क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकरीर थी मिनॉरिटीज़ के हवाले से, अगर वो हम याद रख लें तो शायद पाकिस्तान के मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल मैडम, उस्मा बुखारी का कहना था कि जो 11 अगस्त का दिन है वो कायद-ए-आज़म की तकरीर के डे के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज का दिन मनाने का यहाँ असम्बली में ये मकसद था कि हम इस दुनिया को बता सकें कि जो यहाँ अक़लियत रहते हैं उनकी हुकूमती सरपरस्ती भी करती है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज जो है वो मरियम नवाज़ का ख्वाब अक़लियती दोस्त पंजाब 11 अगस्त, जिसका कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा था कि चाहें अपने इस मुल्क में रहें, इस मुल्क में अपनी इबादत गाह में जाके अपनी तरीके से इबादत करें, अपनी इबादत गाह में जाके करें, आपको कोई तंग नहीं करेगा। इस हवाले से आज अरकान असम्बली आपने देखा कि किस तरीके से इस यहाँ पे पंजाब असम्बली के अंदर एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिनके जो CM की तरफ से एक विजन के तहत किया गया, जिसमें अरकान असम्बली की भरपूर शिरकत हुई। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आज यकीन करें कि इधर इसका समा लग रहा था, हर अक़लियती पार्टी के लोग, हर अक़लियती जमात के लोग, सिख थे, ईसाई थे या किसी और फ़िक़े से थे, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। और उनके लिए बाकायदा यहाँ पे असम्बली के अंदर एक रिफ़्रेशमेंट खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। और जो आज का डे है वो इसको इस तरीके से मनाया गया कि जैसे ये ईद का दिन है। ये उस 11 अगस्त की जो कायद-ए-आज़म की तकरीर थी उसको जो है उसको आज दोबारा से ज़िंदा किया गया है। अगले प्रोग्राम के लिए कोई अच्छे टॉपिक से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, शेख जाफ़र को।